आदाब नाजरीन, प्रोग्राम नई मंजिलें का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शौकत। नाजरीन, ये प्रोग्राम मरकजी सरकार की मुफीद स्कीमों और उनके फ़वाइद के मुतालिक तरतीब दिया गया है। हमारा मकसद आपको इन स्कीमों के बारे में आगाही फराहम करना और इनकी खदखाल से आपको रोशनास कराना है, ताकि यहाँ बेरोज़गारी का पूरी तरह से कला कमा किया जा सके। तो सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की सुर्खियों पर। क्रिवल, गुलदोजी और कढ़ाई काम अपनाने वाली कपवारा की लड़की रोजगार कमाने के अलावा दे रही है 200 लड़कियों को तरबियत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सबब पुलवामा के नौजवान ने अदालत के बावजूद किया अपने और दूसरों के लिए रोजगार का वसीला पैदा। सर्व शिक्षा अभियान स्कीम बन रही है गरीब, पसमानदा और पिछड़े तबकों की लड़कियों के लिए बेहतरीन सहारा। और नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन से बडगाम में मगज बांधने का काम अरूज पर। वो कौन सा अक़दा है जो वादी हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इस कौल को फ़ाल बनाने वाली कपवाड़ा की रजिया सुल्तान हैं, जिन्होंने साबित किया है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं। इनका नाम और काम क्रिवल, गुलदोजी और कढ़ाई में पूरे जिले में सर फिरिस्त है। यूं वो तमाम लड़कियों के लिए एक मशअल राह की मानंद हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। त्रेहगाम कुपवारा की रहने वाली रजिया सुल्तान, जिसके पास कभी अपने जाती खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, अब सैकड़ों लड़कियों को रोजगार कमाने की तरबियत दे रही हैं। दरअसल कई बरस कबल उनके वालिद का इंतकाल हुआ, जिसके बाद घर की मुआशी हालत काफ़ी ख़राब हुई। घर के खर्चाजात पूरा करने के लिए रजिया ने क्रिवल, गुलदोजी यानी कढ़ाई और बुनाई का काम शुरू किया। मैंने 2018 से ये काम सीखा है। मैं दीदी के साथ साथ ये काम करती हूँ। एक्चुअली मैंने दीदी से ही काम सीखा है और हमें इस काम में फ़ायदा बहुत आया है। हाँ, दीदी ने 200 लड़कियों को ट्रेन किया है इस काम में। मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। 200 लड़कियाँ दीदी के साथ काम करती हैं। उन्होंने अच्छे से सिखाया है। वो मतलब अपने काम खुद करते हैं घर में, क्योंकि ये दूसरों के घर में नहीं, अपने घर में भी कर सकते हैं और हमारे घर में भी आती है। आज हमारे घर में मतलब 20 लड़कियां दीदी के साथ काम करती है और मैं भी उनके साथ काम करती हूँ। पर नहीं है घर वालों पे कि जैसे कि हम 2 बहनें हैं, हमारा पापा नहीं है और हमारा भाई वो जॉब करता है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अच्छी कमाई है हमारे घर में। लेकिन हमने आज तक भैया से कोई पैसा नहीं लिया, ना मम्मा से लिया। हम अपना खर्चा खुद उठाते हैं। अपना क्या, हमारी तीसरी बहन है, हम उसका खर्चा भी खुद ही उठाते हैं, 2 बहनें। सरकार की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये स्कीमें निकाले हैं। मतलब आजकल की लड़कियां ज्यादा जो है वो पढ़ी लिखी बेकार हैं घर में। मतलब एमए बेड आज मतलब नौकरी नहीं है कहीं पे। वो भी घर में यही काम करना चाहिए, क्योंकि बेकार आजकल के ज़माने में बेकार होने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर में बैठ के कोई ना कोई स्किल करना, ये ज़रूरी नहीं है हम क्रिवल ही करें, बहुत सारे स्किल हैं, मतलब वो काम करनी चाहिए। लड़कियां बेकार नहीं बैठना चाहिए, ऐसे डिपेंड घर वालों पे नहीं रहना चाहिए। रजिया का कहना है कि दरअसल इस काम का ख्याल उन्हें तब आया जब उसके गांव में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से क्रिवल एलिमेंट्री ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया, जिसमें इसने भी बाकी सहेलियों के हमरा इस सेंटर में अपना इंदराज कराया और यहीं इन्हें माहाना 500 रुपये भी मिलते थे और यहीं से शुरू हुआ उनकी कामयाबी का सफ़र। उसका कहना है कि सरकार की जानिब से उन्हें कारखानादार स्कीम का सहारा मिला, जिसकी मदद से वो आज 60 से 70 हज़ार रुपये माहाना बआसानी कमा पाती हैं। कारखान कारखान चला ट्रेनिंग शुक्र बस असल पचास ज्यादा जेना कोट 10 आज यीचा स्कीम द्राम स्कीमन मज स्कीम कह कूर आज तिथ बेकार रोजमस कहें प्रत कह कूर कर अगर कूर नेर सह गरी बित बस जाना गरी बित जाना यूत शुक्र रबस कुन तथा पे प्रत कूर गरी बित कर यीचा असल नबर नीर अंदर कमरस मज अपने सेंटर में 200 से जायद बेरोजगार लड़कियों को तरबियत भी दे रही है। हम फकर करते हैं क्योंकि हमारी बहन है। हम मतलब इन पे फकर करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको स्टेट अवार्ड, अपनी मेहनत की है, उसके बावजूद ने स्टेट अवार्ड लिया। उसके बावजूद इन लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, उसमें मैं भी हूँ। मतलब हमें बहुत फायदा है। ये खुद भी फायदा उठाती है, उनके साथ साथ हम भी फायदा उठाते हैं। हम अपना खर्चा भी उठा सकते हैं और घर कभी मतलब नीड होती है घर वालों को, कभी पैसे की जरूरत हमें होती है, हम देते घर वालों को। रजिया सुल्तान की खुशी उस वक्त दुबाला हुई जब उन्हें
क्रिवल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बनाया गया, लेकिन उसके लिए बाइस फख्र लम्हा तब था जब उसका नाम स्टेट अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया और माहाना उजरत भी फराहम की गई। रज़िया सुल्तान की हिम्मत और काम से महकमा भी काफ़ी खुश और मुतमईन है और उसे हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाती है। रज़िया हमारी एक्स ट्रेनी है। 2017-18 के एक ट्रेनिंग सेंटर में वो एलिमेंट्री ट्रेनिंग कोर्स उसने पहले किया, उसके बाद उसने एडवांस कोर्स भी किया हमारे एक ट्रेनिंग सेंटर में, जिसकी बदौलत उसने 2018 का स्टेट अवार्ड भी लिया। तो उसके बाद कारखानदार स्कीम के अंदर हमने उसको कवर किया, जिसमें इसने 10 मेरिटोरियस ट्रेनीज को ट्रेनिंग दी, जो माशाल्लाह अपना रोज़गार इस टाइम खुद कमा रही हैं। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत हमने रज़िया को कंट्रैक्चुअल बेस पे क्रॉप इंस्पेक्टर भी लगाया था, तो उधर भी इसने ट्रेनिंग इम्पार्ट की ट्रेनीज को। तो एटलीस्ट इसने अब तक लगभग 200 से प्लस ट्रेनीज को ट्रेनिंग दी है और वो माशाल्लाह से सब अच्छा अपना रोज़गार कमा रही है। कारखानादार स्कीम दरअसल रिवायती दस्तकारियों और नापैद हो रही कढ़ाई बुनाई वगैरह के कामों को फैलाने और बढ़ाने के लिए मुतारिफ की गई थी। इस स्कीम के जरिए दस्तकारों को मुख्तलिफ कामों के लिए कपड़ा, धागा, तरबियत, खरीदार और मेहनताना दिया जाता है। हमारे पास आए, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के पास आए, हम जितनी भी पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो हम करेंगे। हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। हम पहले ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में, उसके बाद हम फॉलो अप प्रोग्राम्स होता है इनका, रजिस्ट्रेशन करते हैं डिपार्टमेंट के साथ, इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाते हैं। तो जितनी भी पॉसिबल हेल्प होती है इनको मार्केट्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू एग्जीबिशंस विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, समटाइम्स इंटरनेशनली भी इनको हम मार्केट प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अपील करूंगा कि बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की जो लड़कियां हैं कि वो आए हमारे पास, डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं वो अवेल करें। ये उन्हीं के लिए हैं, ये स्कीमें सारी जो हैं ये वुमेन फोक के लिए ही हैं, आर्टिजन्स के लिए हैं जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट में काम करते हैं। सरकार की काविशें तब ही कामयाब होंगी जब रज़िया जैसी दीगर सैकड़ों लड़कियां इस काम को अपनाकर इस मैदान में इनकलाब बर्पा कर दें, ताकि इस सन्नत को जिंदा रखने के साथ साथ हजारों लोगों के लिए रोजगार के कभी न बंद होने वाले दरवाजे खोले जा सकें। अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं और तंदुरुस्त होने के बावजूद भी आप कोई कारोबार या काम शुरू करने से हिचकिचाते हैं, तो पुलवामा के रहने वाले शौकत अहमद डार की कहानी आपको जरूर हिम्मत और हौसला देगी। देखिए ये दिलचस्प और खास रिपोर्ट। पुलवामा जिले में अछन गांव के रहने वाले पेशे से दर्जी शौकत अहमद डार के चंद बरस कबल अचानक दोनों गुर्दे खराब हो गए और पहले से ही गुर्बत की माल झेल रहे इस कुंबे की माली हालत मजीद अबतर होने लगी। लाखों का खर्चा करने के बाद शौकत की अहलिया ने आखिर उन्हें अपना एक गुर्दा अतिया किया और करीबन 2 बरस के बाद शौकत सेहतमंद हो गए। लेकिन रोजगार के लिए किसी नए वसीले की तलाश बहुत जरूरी थी। ऐसे में उन्होंने मरकजी मुआवनत वाली स्कीम PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में सुना। वक्त ज़ाय किए बगैर उन्होंने चंद ही हफ्तों में इस स्कीम के सहारे एक मछली फार्म कायम किया और अपने अहले खाना की रोजी का जरिया पैदा किया। शौकत अहमद के मुताबिक मत्स्य स्कीम इनके लिए रोजगार और खुशी का पैगाम लेकर आई, क्योंकि बकौल उनके अब वो माजी के मुकाबले में बेहतर कमाई कर पाते हैं और दूसरों के लिए भी रोजगार का जरिया बन गए हैं। बहुत पढ़ लिखित बह टाइम बेकार वारिया फार्म ते भरे मिले नौकरी किया तम पे गोस बह थोड़ा मायूस बह गो डिपार्टमेंटस में तम दिस मे सब्सिडी असल पे तम योत अगर कुछ सात क्या मसल गम गाइडेंस दिवान तम असल मतलब गाइडेंस दिवान। शुक्र खुदा सोबस कुन अहमत मिले तम शुक्र वनकस असल स्कीम। अगर पढ़े लिखे नौजवान कर वनकस कार तम हालात कर मेहनत फायदे असल। शौकत के भाई भी अब इसी फार्म में काम करते हैं और वो इस स्कीम से काफ़ी मुतमईन हैं। उनका इरादा अब एक और फार्म कायम करने का भी है, क्योंकि उन्हें इस फार्म से काफ़ी फ़ायदा मिला और उनके बकौल ये मछली फार्म कायम करना काफ़ी आसान भी है। असल स्कीम ये स्कीम PMMSY स्कीम नाव तो अंडर बनो स्कीम लगभग लगभग सन फैमिली लगभग 6-7-8 नफर फैमिली कर
أسۍ ٲسۍ باغس سۭتۍ تہِ کران تہٕ وۄنۍ گوٚو اَسہِ توٚگ یَتھ سۭتۍ زیادٕ دِل تہٕ یہِ باسیو اَسہِ اَمہِ کھۄتہٕ واریاہ اَصٕل کار. یہِ چھُ رینبو ٹراوُٹ گٲڈ حظ چھِ یہِ چھِ بون لیس تہٕ یہِ چھِ واریاہ بہتریٖن گٲڈ واریاہ اَصٕل چھِ یہِ گٲڈ. ڈِمانڈ چھِ واریاہ اَصٕل حظ مان ژٕ أسۍ پوشی نہٕ پَتہٕ کٕننَس تہِ کِہیٖنۍ حظ کسٹمر چھِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِوان حظ. मुतलका महकमा के जिम्मेदारान के मुताबिक मरकज की जानिब से आम लोगों को रोजगार के वसाइल मुहैया रखने के लिए फिलवक्त 2 स्कीमें हैं, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो सन 2020 से शुरू हुई है. और इन स्कीमों से ताहाल जिले में 150 से ज्यादा फिश फार्म यूनिट चलाए जा रहे हैं. यह असल प्रोजेक्ट असल 5-10 नफर वनकस ये रोजगार मिलान अम 5-10 नफर ऑलरेडी आद ये बढ़ गो अम मिल बे 5-10 गो यूत यह बढ़ तूत मिल रोजगार तूत अंद पे गामन ये सहूलियात मैसर. तम सात स्टार्टस मज कम वनकस अल्लाह ताला कुन शुक्र वनकस असल डिमांड बी दूर दराज इलाकों पे लुक योतन ये चीज निवन. मंजूर अहमद कहते हैं कि इस स्कीम के लिए लवाजमात आसान और शफाफ तरीके से पूरे किए जाते हैं और कोई भी इस स्कीम से अपने और दूसरों के लिए रोजगार का वसीला पैदा कर सकता है. उन्होंने दावा किया कि रवां बरस जिले में चंद ऐसे फिश फार्म कायम किए गए जो वादी में अपनी नवीयत के मुनफरिद फार्म हैं. PMSY 2020 से चल रही है यहाँ पे, और इसके अलावा इससे पहले भी RKVY वगैरह और भी स्कीम्स चल रही थी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, जिस से हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 150 यूनिट बनाए हैं, जिसमें हमारे ट्राउट यूनिट भी हैं और कार्प यूनिट भी हैं. तो जो बहुत से बेरोज़गार जो नौजवान हैं पढ़े लिखे वो इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं और वो अच्छी तरह से अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करते हैं और एक ट्राउट यूनिट में कम से कम एक खुद को और 2 लोगों को भी वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं. लास्ट ईयर हमने 2 यूनिट यहाँ पे अवंतीपोरा में बनाए थे और बड़े सक्सेसफुल रहे हैं. उनमें अच्छा ये एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, अच्छी प्रोडक्शन हो रही है. इसके अलावा लास्ट ईयर इसी साल हमने और एक यूनिट यहाँ करीमाबाद में एक 4 टन का यूनिट कैपेक्स में बनाया हुआ है, जिसको हमने मुझे लगता है वैली में पहला है वो ट्राउट का रास यूनिट यहाँ जो इस वक्त हमने यहाँ करीमाबाद में फंक्शनल बनाए हुए वो चल रहा है इस वक्त. उसकी प्रोडक्शन 4 टन है. ये प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के ही सबब मुमकिन हो पाया है कि शौकत मछली फार्म से अपने अलावा अपनी अद्वियात का खर्चा, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और 8 मजीद अहले खाना का पेट बआसानी पाल पाते हैं. गरीब, पसमानदा और पिछड़े तबकों से वाबस्ता लड़कियों को मुफ्त तालीम फराहम करने के अलावा हुनरमंद बनाने की गर्ज से सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसी स्कीम है जिसके जरिए हजारों बच्चियां मुस्तफीद हो रही हैं. पेश है ये एक खास रिपोर्ट. गरीब, नादार और समाज में पिछड़े तबकों के अलावा दूर दराज इलाकों में रहने वाली लड़कियों को तालीम हासिल करने में मुख्तलिफ वाज़ह वजूह के सबब काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इन बच्चियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के ज़रिए मुफ्त तालीम के अलावा हर बुनियादी सहूलियत भी फराहम की जाती है. साथ ही उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दस्तकारियाँ भी सिखाई जाती हैं. उनमें सोजनकारी जैसे बुनाई, कढ़ाई और सिलाई वगैरह शामिल हैं. स्कूल के मुंतजमीन के मुताबिक इस स्कीम के तहत 6ठी जमात से 8वीं जमात तक बच्चियों का इंदराज होता है, लेकिन स्कूल में तैनात असातिज़ा उन्हें बुनियादी तालीम भी फराहम करते हैं. तो ये एक ऐसा इदारा है जहाँ बच्चियों को वो सारी सहूलियत यहाँ से ही मिलती है. एक तो यहाँ पढ़ाई अच्छी आला मयार की पढ़ाई यहाँ होती है. यहाँ हमारे स्कूल में मयारी तालीम के साथ साथ इनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं इन बच्चियों को. यहाँ जो हमारे कुछ यहाँ कुछ स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल तिला वर्क है, सोजनी का वर्क है या ये टेलरिंग है, वो हम इनको यहाँ सिखाते हैं ताकि ये बच्चे स्किलफुल बन जाए. अगर कल इनको कहीं पे जॉब ना मिले, कहीं पे ये एडजस्ट ना हो पाए, तो फिर वो अपना एक यूनिट कायम करे जिसमें वो खुद के लिए भी कमाए, अपने लिए भी जो इनको रोज़गार फराहम करे और दूसरे लोगों के लिए वो वहाँ पे रोज़गार फराहम करें.
इन स्कूलों में ज़ेर तालीम तालिबात इंतज़ामिया की जानिब से फराहम की जा रही सहूलियात से काफ़ी खुश और मुतमईन हैं। उनके मुताबिक उन्हें इस स्कूल में मुफ्त आला मय्यार की तालीम के साथ साथ रहने की जगह, कंप्यूटर और हर रोज़मर्रा की अशियाई ज़रूरियाँ फराहम की जाती हैं, जिससे वो काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर हमें हर कोई फैसिलिटी मौजूद है, जैसे कि हमें यहाँ बुक्स, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, जो भी कुछ एक लड़की को ज़रूरत होता है वो यहाँ हमें मिल जाता है। और हम यहाँ पे रहते भी हैं। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। तालीम के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे तिल्ले का काम है, सुइयों का काम है, टेलरिंग है या कुछ और है। जो भी हमारा ट्रेडिशन है वो हमें यहाँ सिखाया जाता है। उसके लिए हमारी एक टीचर होती है, वो हमें सिखाती है। बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है और हमें कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। उसके साथ साथ हमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें हमें तिल्ला और सुई का काम भी सिखाया जाता है। हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे हुनरमंद बन रहे हैं हम यहाँ पे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर ये स्कूल खोला है। इसमें हम आकर बहुत अच्छा पढ़ते हैं और हमें सब कुछ मिलता है। यहाँ पर हमें रहने के लिए जगह भी दी जाती है। हमें खाना पीना बहुत अच्छा दिया जाता है, कापी पेंसिल सब कुछ हमें मिलता है। इन तालिबात के मुताबिक तालीम के अलावा इन्हें जो हुनरमंदी सिखाई जाती है, जैसे सोजनकारी और कंप्यूटर वगैरह, इनसे वो मुस्तकबिल में अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं और दूसरों के लिए भी मददगार साबित हो सकती हैं। हमें बहुत ही अच्छी तालीम देते हैं। हम अपने टीचर्स का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि वो हम पे इतनी मेहनत करते हैं। जितना हमारे घर में हमारे माँ बाप उतना प्यार नहीं करते जितना हमारे उस्तादिज़ा यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे नाइट में भी होते हैं, तो जो भी हम घर में लाते हैं, जो भी हमें घर में माँ बाप देता है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हमें यहाँ पे उस्तादिज़ा देते हैं। वो हमसे बहुत अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम अपने उस्तादिज़ा का भी बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी है। हमारे यहाँ क्राफ्ट मैम भी अलग होती है। मरकजी सरकार की इस स्कीम से इन बच्चियों के लिए तालीम और हुनर के दरवाजे खुलते हैं, साथ ही उन्हें बाकी लड़कियों के साथ एहसास कमतरी के बजाय मसावात और बराबरी के एहसास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मौका भी फराहम होता है। मुल्क के देहात में बेरोजगारी का कला कमा करने के लिए बरसों कबल सरकार की जानिब से बी कीपिंग एंड हनी मिशन जैसी मुफीद स्कीमों से लाखों कुंबे मुस्तफीद हो रहे हैं, जिसकी एक खास मिसाल कश्मीर के जिला बडगाम से मिल रही है, जहां लोग शहद की मक्खियां पालने का काम काफी जोशो खरोश से कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। रख्शालिना बडगाम के मोहम्मद अशरफ सोफी गुज़िश्ता 45 बरसों से मगसबानी यानी शहद की मक्खियां पालने और उनसे शहद हासिल करने का काम कर रहे हैं। ताहम उनके काम में उस वक्त 4 चांद लग गए जब उन्होंने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन स्कीम के तहत महकमा ज़राअत के कृषि विज्ञान केंद्र का रुजू करके इस काम को वुसअत दी। मोहम्मद अशरफ मानते हैं कि 45 बरसों में सबसे ज्यादा फायदा उन्हें तब से हुआ जब से उन्होंने इस स्कीम का सहारा लिया। इस स्कीम से मिले मदद किया अच्छा लकुट फार्म अम बड़ बोड़ फार्म तो अम मिले वारिया मदद अच्छा तिम मावनत किया तो तम कर बढ़ो बाकी फार्म ब्रोट अच्छा गो फार्म कम तो अम पन्निस ये पे लोन नश नो नश फायदे तुल स्कीम हंद तो अच्छा बढ़ो फार्म बढ़ पार कम से कम 100 कॉलोनी अच्छा 10-12 नफर वनकस पे रोजगार 10-12 नफर रोजगार वनकस पे दिवान तुह रोजगार त पकान पन त पकान। मोहम्मद अशरफ के पास फिल वक्त 1500 शहद की मक्खियों के छत्ते हैं और इस काम के लिए उनके पास 10 अफराद काम कर रहे हैं, यानी इस काम से उनके अलावा मजीद 10 कुंबों के लिए भी रोजगार फराहम हो रहा है। अगर कह बेरोजगार तमिस नौकरी कह जरूरत अगर यचित कर सह आराम सान पन रोजगार पकन तमिस कहीं नौकरी जरूरत यप आराम सान पन घर पकन
اصل پہ ہیک پن 25,000 30,000 روپیے ہیک منتھلی آرام سے زینت ضروری بی کیپنگ کر بیکم بغیر واریاہ کام ام بغیر تہ ڈپارٹمنٹ واریاہ کام آسان تم ہیکن کانٛہہ تہ سکیم یوز کر تم ہیکن کانٛہہ تہ سکیم استعمال کرت تہ پن روزگار ہیکن تپٹ پکنائت ضروری چھ نسا نوکری پتہ نوکری چھ ضروری کی اگر پن کاروبار کران سہ واریاہ بہتر مے پن بچہ ونکس پران ونکس TDC پران ونکس سہ ونان بہ کر یتی اینڈ پڑھائی مے نوکری ضرورت کی بہ پکناو خالی ہے پن مشن برونٹ. دراصل ملک کے دیہی علاقوں میں روزگار کے وسائل پیدا کرنے کی غرض سے ہی یہ اسکیم متعارف کرائی گئی تاکہ دیہی علاقوں کے بے روزگار نوجوان اپنے لیے کام ڈھونڈ سکیں، ساتھ ہی دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے سکیں، کیونکہ شہد کی مکھیاں کھیتوں میں پالنے سے ایک تو اس سے روزگار ملتا ہے، دوسرا مکھیوں کی موجودگی سے فصلوں کی پیداوار بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے. یہ جو ہے یہ مدھو مکھی کا جو بزنس ہے یہ بہت اچھا ہے، بہت اس میں ترقی کر سکتے ہیں جو فارمرس ہے، نہ کہ صرف اس میں سے وہ صرف یہ شہد نکال سکتے ہیں، بلکہ یہ مدھو مکھی جو ہے اس کی دوسری امپورٹنس جو ضروری ہے وہ پالینیشن میں ہے. جتنی مدھو مکھی آپ کے اس میں باغوں میں اچھی ہوں گی، جن کی تعداد اچھی ہوگی ان کی پالینیشن اچھی کریں گے، فروٹ ییلڈ بھی بڑھتا جائے گا اس چیز سے. مدھو مکھی کا یہ دوسری خصوصیات ہے پالینیشن میں. اس اسکیم کے ذریعے خواہش مند افراد کو آسان شرائط پر 50% سبسڈی پر فارم قائم کرنے کے لیے شہد کی مکھیاں، چھتن نما ڈبے اور دیگر تمام ضروری سامان فراہم ہوتا ہے. علاوہ ازیں اس بارے میں تربیت بھی دی جاتی ہے. کرشی وگیان کیندر کے ذمہ داران کے مطابق یہ کام بے حد آسان اور مفید ہے. جو رورل ان امپلائڈ یوتھ ہے جن کے گھر میں تھوڑا بہت باغ باغیچہ ہوتا ہے ہر ایک ہیں، وہ ایک تو مدھو مکھی کے چھتے رکھ سکتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک انکم ایڈیشنل انکم بڑھ سکتی ہے. اس سے وہ شہد نکال کے اس کو بیچ سکتے ہیں، اس سے ایڈیشنل انکم بڑھ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جس میں بے روزگار نوجوان اسکل یہاں ٹریننگز لے کے ان کے پاس ہنر آ جائے گا تو وہ اپنے گھر میں رکھ سکتے. اس کو ایک سبسڈی کمپوننٹ لے سکتے ہیں وہ، اگر وہ کچھ اور کام کرتے ہیں ٹھیک ہے، دن میں ایڈیشنل انکم جنریٹ ہو سکتی ہے اس کے لیے. اس میں سے آؤٹ آف اگر یہ بی کی چھوٹا موٹا یونٹ اپنے باغ باغیچے میں رکھ دے تو ایڈیشنل انکم جنریٹ ہو سکتی ہے اس چیز. شہد شفا بخش ہے اور اسی وجہ سے مگس بانی کا کام لوگ سینکڑوں برسوں سے کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ شہد کی اپنی علیحدہ اور منفرد اہمیت ہے. ماچھ کڑان مزن سہ پیک کران، دم کران پولن، سو بہترین پروڈکٹ، تک مارکیٹ ٹھیک. تریم چیز نیران پروپولش، یت لپسٹک بنان، بیت چیز تک بنان، کیا دوائی تک بنان، بیس کڑان ویکس موم، تو تک مارکیٹس ٹھیک. بیس کڑان کس ونان یہ رائل جلی، رائل جلی پروڈکٹ، تک لچھن میں گژھان قیمت. تو کڑان بی وینم، بی وینم نہد ٹپہ تھرپی گژھان امچ، تو تک پوس ات. اب سرکار بھی اس کام کو روزگار کا وسیلہ بنانے میں مدد کر کے میٹھے انقلاب کو ہر سو پھیلا رہی ہے، ساتھ ہی شفا بخش شہد کی مٹھاس بھی گھر گھر پہنچ رہی ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام نئی منزلیں کا آج کا شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.